दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं आज कुछ एक कॉमन उपाय जो कि मैं डेली आप लोगों की कुंडली आती है उसमें मैं देखता हूँ, और कहीं न कहीं जिस आदमी को मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है तो मैं उनके एक कॉमन उपाय बताता हूँ। जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको ये उपाय जरूर करने। छोटी सी बात है और ये इस पे जरूर आप ध्यान देना अगर आपको पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट से। तो मेरा पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम कुंडली में आप लोगों की कुंडली में ग्रहण योग है। ग्रहण क्या होता है? राहु केतु शनि जब मून या सूर्य के साथ होते हैं या उनको अपनी दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, और वो पितृदोष भी करते हैं। वो लंबी कहानी है, कौन कौन से भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है, वो फिर बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, देख नहीं पाओगे। तो मैं सीधी जो है मतलब की बात करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि महीना में पूर्णिमा एक आती है और अमावस्या एक आती है। तो आपको अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के नाम से, पित्र कौन होते हैं? आपकी 3 पीढ़ी, आपके पिताजी के 3 पीढ़ी और मम्मी की 3 पीढ़ी। उसमें कौन आएगा? आपकी अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी, बाबा, परबाबा, और उधर नाना नानी और परनानी हो जाएगी। और अगर मामा नहीं है तो इन सभी का नाम लेना है, इनके नाम से खाना निकालना है। खाना पूरी श्रद्धा से निकालना है। जो खाना घर में बना है वो निकाल दो। अगर खीर वगैरह बना लेते हो या कुछ कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। वो खाना एक कपूर की टिक्की जलानी है, उसके ऊपर वो निकाल के एक लोटा में जल लेना है। वो चारों ओर थोड़ा हाथ से छींटा मार देने निकालने के बाद, और श्रद्धा से उनको बोलना है कि अगर हमारे से कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में तो हमारे को क्षमा करना, माफ करना, ठीक है। और ये निकालने के बाद खाना आपको या तो किसी ब्राह्मण को एक को खिला दो। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता तो सबसे अच्छा है गाय या गौशाला में वो खाना दे के आ जाना है, ठीक है। और अगर और ज्यादा करना चाहते हो, ओम शरभ पितृ देवताभ्यो नमः, ओम शरभ पितृ देवताभ्यो नमः, ये बोलना है। फिर शाम को उसी दिन दक्षिण की दिशा में मुंह करके खाना निकालना है। दक्षिण की दिशा में शाम को पूरे परिवार के मेंबर इकट्ठे होके एक दीपक जलाना है उनके नाम का। वो दीपक घी का हो, तेल का हो, तिल के तेल का हो, वो आप लोगों की श्रद्धा है। उसको जलाने के बाद सभी इकट्ठे होके उनके हाथ जोड़ें, माफी मांगे और अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट अमावस्या आती है। अमावस्या का बता दिया। पूर्णिमा, पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है कि उस दिन व्रत रखना है। पूर्णिमा का व्रत मून के लिए होता है। मून आपका पैसा है, कहीं न कहीं पैसा चाहिए तो पूर्णिमा का व्रत रखो। और अगर किसी के पास में गंगा, यमुना, ये कोई नदी है, पवित्र नदी, तो उसमें स्नान करो, ठीक है। और ये व्रत करके शाम को दूध में पानी मिला के थोड़ी चीनी डाल लो। वो चंद्रमा को अर्घ देना है हर पूर्णिमा वाले दिन, और उससे हाथ जोड़ना है और बोलना है कि हे चंद्रदेव, मेरी कुंडली में कोई दोष है तो उसको दूर करना। ऐसी कामना करके फिर आप लोग अपना खाना खा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये छोटे से 2 उपाय करने हैं। थर्ड उपाय आपको क्या करना है कि जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं, जैसे शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गई, दुर्गा जी हो गई, जो भी भगवान है जो आपको अच्छे लगते हैं दिल से, उनको गुरु मान लो और उनकी पूजा करो जो आपकी श्रद्धा हो। मैं नहीं कहता कि कितनी करनी है, क्या जो भी है थोड़ा बहुत उनको मानो। और जब स्टॉक मार्केट में सुबह काम करने बैठते हो तो उनका नाम लो, उनको गुरु मान के हाथ जोड़ के बैठो। हे भगवान, मतलब उनका नाम लेके जो भी आप मानते हो कि मेरे से मतलब मेरा दिन अच्छा जाए, मेरे से अच्छा हो, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो। मतलब यह है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठो,
ठीक है। ये आपके हो गए 2 उपाय, वैसे मानोगे तो। एक पूर्णमावस्या का हो गया, एक हो गया आपका अपने गुरुदेव मान लो, और लास्ट है कि कहीं न कहीं आप क्षमा करने की आदत डाल लो हर इंसान को। कोई गलती कर देता है तो एकदम अग्रेसिव नहीं होना है। वो आपकी क्षमा करने की आदत तो मार्केट के लिए क्या फ़ायदा करेगी। जब आप बोर्ड पे बैठते हो, काम करते हो, 10,000 रुपये का अगर लॉस हो जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो। फिर बोलते हो अच्छा मेरे से पैसा ले लिया, फिर 50,000 रुपया भी लगाते हो। ऐसे आदमी मैक्सिमम करते हैं। वो लगा दिए, वो भी चले जाएंगे। क्यों? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग में टेंशन हो गया कि मेरे 10,000 चले गए। इसलिए मैं बोलता हूँ कम पैसे से काम करो। जिसको गुस्सा आती है और एग्रेसिव हो, जो काम नहीं कर पाते हैं, कम पैसे से काम करो। तो मार्केट सुप्रीम है, वो आपका भगवान है अजय, बिल्कुल। तो उसमें गुस्सा करने की बात ही नहीं है। मैंने इतना देखा है, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट आते हैं कि मेरे को इतना लॉस हो गया सर, इसका कुछ बताओ, इसका कुछ करो। तो ये 3-4 बात आप जीवन में उतार लो। जिसको स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए और पैसे से अच्छा करना चाहिए। और ये जो मैंने गुरु वाला आप लोगों को उपाय बताया है, इसका कारण क्या है कि कई बार हमें हमारे प्रारब्ध में हमारे अच्छे कर्म थे, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट से पैसा आ गया। पैसा आने के बाद भी वो बरकत नहीं लाता है पैसा, वो कहीं सॉरी बीमारी या अन्य कामों में खर्च हो जाता है। तो उसके लिए जो आप गुरु बना लोगे ना किसी एक भगवान को, तो वो पैसा आपका कहीं न कहीं जीवन में बरकत लाएगा, अच्छे कामों में लगेगा और सारी व्यवस्था अच्छे से होने लग जाएगी। जो हमारे पितृ होते हैं, पितृलोक जैसे स्वर्ग लोक बोलते हैं हम लोग या देवलोक बोलते हैं, तो पितृलोक नीचे होता है, उनसे वो ऊपर हैं। तो जो हमारे पितृ होते हैं, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, और जो श्राद्ध पक्ष होते हैं 15 दिन, उनमें तो तकरीबन सभी आदमी करते ही हैं। तो मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एडिशनल काम बता रहा हूँ। तो पितृ जो है भगवान से भी ज़्यादा श्रद्धालु और दयावान होते हैं। वो हमें आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद बिल्कुल अमृत की तरह होता है। आपको इतना बरकत और पैसा बचेगा कि जो आपने कल्पना नहीं की होगी जीवन में, आपका सारी चीज बदल जाएंगी, जीवन आपका बदलने लग जाएगा। ये चीज यकीन मान के इनको आप करिए और दिल से करिए। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि सभी आदमी को प्रॉफिट होगा। मेरा जो उद्देश्य है मेन यही है कि हमारी इंडिया में कोई भी आदमी को लॉस ना हो, स्टॉक मार्केट में सभी आदमी को प्रॉफिट हो। इस भावना और इस श्रद्धा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और भगवान से, परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप सभी को प्रॉफिट हो, सभी आदमी प्रॉफिट में हों। और ये जो विदेशी हैं, ये हमारा पैसा लूट के मार्केट का बाहर ना ले जाएं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ और जोर डालता हूँ कि आप कम से कम पैसा लगाओ। कम पैसा लगा के पहले महीना, 6 महीना, साल भर ये देखो कि हर रोज चाहे मैं 2 रुपया लेके जा रहा हूँ, मैं प्लस में जा रहा हूँ। ये जब तुम्हारे को आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ा दो पैसा। जैसे 15,000 या 20,000 पे कर रहे थे, 30 कर दो, फिर 40 कर लो, फिर 50, ऐसे करके काम करते जाओ। थैंक यू। जय हिंद।